वेलकम फ्रेंड्स। यह मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज का दूसरा पार्ट है। जैसा कि हम लोग पहले पार्ट में 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को देखे थे और हम लोग लुसेंट जीके के मॉडर्न हिस्ट्री के 1000 एमसीक्यूज को देखने वाले हैं। और यहाँ हमने ये प्रयास किया है कि क्वेश्चंस के साथ एक दो तथ्यों को जोड़ा जाए, जिससे आप एक क्वेश्चन के साथ कुछ अन्य तथ्यों से भी अवगत हो जाए, जिससे आप अधिकांश से अधिकांश क्वेश्चन सही कर सकें। ठीक है, उम्मीद है मॉडर्न हिस्ट्री के इस सीरीज को पूरा होने के बाद आप लोग अधिकांश मॉडर्न हिस्ट्री को क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो पीसीएस एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो। ठीक है, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र स्थल माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह को 1708 ईस्वी में गुल खां नामक पठान ने नांदेड़ नामक स्थान पर मार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शाह आलम द्वितीय। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। शाह आलम द्वितीय का दूसरा नाम अली गौहर था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को अली गौहर भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो लड़ा जा रहा था, उसी क्रम में ही टीपू सुल्तान मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। ठीक है, चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। ये जो ब्लैक होल की घटना थी, काल कोठरी की जो घटना थी, कब घटित हुई थी? तो 20 जून 1756 को। कहा जाता है इसमें कि 146 अंग्रेज़ों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कोठरी में बंद करवा दिया था और अगले दिन उसमें सिर्फ 23 अंग्रेज जीवित बचे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। यह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स हैं। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब को गुरु माना जाने लगा था। ठीक है, अभी भी गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है और सिखों के 10वें गुरु के बाद अन्य किसी भी गुरु ने अवतरण या किसी अन्य को भी गुरु नहीं बनाया गया है। ठीक है, और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लासी का युद्ध। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। और किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच। ब्रिटिश के तरफ से जो थे कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। और सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल के नवाब थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंडीगुल नाम है तो किसका नाम है? तो दोस्तों ये एक तमिलनाडु का तटीय नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता हस्तांतरित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स के समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता, जिसको अभी कोलकाता कहा जाता है, में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वारेन हेस्टिंग्स। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। कलकत्ता में जो न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी और इसके जो प्रथम जज थे
सर एलिजा इम्पे थे। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टीपू सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था, किसके समय में हुआ था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल स्लीमेन। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। विलियम बेंटिक ने कर्नल स्लीमेन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा का अंत कर दिया था, और आप लोग को पता होगा जो 1829 में सती प्रथा का अंत भी विलियम बेंटिक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहादुर शाह प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुल्फिकार खां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं पहले। जहांदार शाह को जो है लंपट मूर्ख के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सैयद बंधु के सहयोग से। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देखते हैं। फर्रुखसियर को जो है घृणित कायर के नाम से भी जाना जाता था, और सैयद बंधुओं ने इनको सत्ता दिलवाई थी, और सैयद बंधुओं ने ही फर्रुखसियर को 28 अप्रैल 1719 ईस्वी को मराठों की सहायता से मार भी दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सैयद बंधु को। एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर, जैसा कि हम लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह, इसको रंगीला भी कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नादिर शाह को। ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है। चलिए इसके कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। नादिर शाह जो है मार्च 1739 में भारत पे आक्रमण किया था, और 22 मार्च को इन्होंने दिल्ली में कत्लेआम करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित जीवन बिताया, फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया शेर विख्यात है? कितना बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमी भी न मिली कुए यार में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बहादुर शाह या बहादुर शाह जफर द्वितीय। इनको जब 1857 की क्रांति के बाद निर्वासित करके रंगून भेज दिया गया था तो वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवध के नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चूड़ामन। इसको चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सूरजमल, ये एक जाट नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिद कुली जफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी में तथा उड़ीसा 1719 ईस्वी की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी फर्रुखसियर के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुर्शिद कुली जफर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जफर खां एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन को प्रदान की? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण ले सकती थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलवर्दी खां ने अंग्रेजों के बारे में ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा कोलकाता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं? तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलवर्दी खां। ठीक है। नेक्स्ट है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उनके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अलवर्दी खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहले उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अलवर्दी खान। दोस्तों कहीं पे खान लिखा रहता है और कहीं पे खां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के नवाब अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग का अर्थ क्या होता है, युद्धों का अनुभव प्राप्त। तो इसने क्लाइव को साबत जंग की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 परगना। ये बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया, क्योंकि? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वह मुर्शिदाबाद के संयतमय वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेज उसके कार्यों में हस्तक्षेप न कर सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातनाएं देते हैं। तो दोस्तों ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मीर कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो दोस्तों ऐसा किसने किया था? तो मीर कासिम ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शुजाउद्दौला एवं क्लाइव के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मुबारकुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीर जाफर, क्योंकि यह एक कठपुतली की तरह कार्य कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हैदर अली। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।